हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 के केस में क्या लापरवाही अभियुक्त को नहीं करनी चाहिए, चाहे केस फर्जी हो या सही में हो, झूठा हो या जो भी हो, कभी भी ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो लापरवाहियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि 376 के केस में कब आपको कभी भी सज़ा नहीं होगी, बाइज्जत बरी होंगे किन कंडीशन। ये दो बातें आज डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया। कुछ लोग ये पूछते हैं कि साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया तो क्या मुझे सज़ा हो जाएगी। देखिए, अगर आप अपराधी नहीं हैं और आपने अपराध नहीं किया है तो दुनिया की कोई भी अदालत आपको सज़ा नहीं सुना सकती है। ये बात ये है कि भाई तत्काल अगर आप पे कोई एफआईआर हुई, मुकदमा हुआ तो हो सकता है कि आपको जेल हो जाए, लेकिन सज़ा हो जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान रखें, 376 की जब भी एफआईआर आपके खिलाफ हो, अगर आप लापरवाही करेंगे तो ही आप जेल जाएंगे, वरना जेल नहीं जाएंगे। सबसे पहला तो ये समझें कि 376 की एफआईआर हो गई आपके खिलाफ, आपको मालूम चल गया, तो कभी भी थाने पे जब पुलिस वाले बुलाएं, दरोगा, विवेचक, आईओ बुलाए, कोई भी बहाना करके बुलाए, तो आपको जाना नहीं है, और अगर गए तो आप जेल गए। दूसरी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि जैसे ही आपके खिलाफ फर्जी झूठी एफआईआर हुई, आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अब सवाल यह है करना क्या है। पहला ये कि आप क्रिमिनल रिट फाइल करके अरेस्ट स्टे ले सकते हैं, तो भी कुछ नहीं होगा, या फिर आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं एंटीसिपेटिक के लिए, बिल्कुल प्रोविजन है, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा पहले सेशन कोर्ट में जाएं, वहाँ खारिज होगी तभी आएँ हाई कोर्ट, क्योंकि सेशन कोर्ट खारिज कर ही देगा। हाई कोर्ट तभी आएँ जब सेशन कोर्ट खारिज कर दे। वो खारिज वाला ऑर्डर लेके आइए, यानी कि रिजेक्शन ऑर्डर लेके आइए, एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी लेके आइए, तब हाई कोर्ट में आप एंटीसिपेटिक बेल मूव करेंगे। तो अगर आप एंटीसिपेटिक बेल या अरेस्ट स्टे ले लेते हैं तो ठीक है, और वरना आप जेल जाएंगे। चौथी बात ये कि अगर 376 की फर्जी एफआईआर आप पे हो गई और सारे सबूत हैं, जो घटना दिनांक उसमें लिखाई गई है, जिस दिन आपके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है, सारी चीज़ों का सबूत है, कहीं आप थे, उसका सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, कोई तरह का प्रमाणित साक्ष्य अगर आपके पास है, तो आप उसको लगाते हुए एक सुपीरियर ऑफिसर्स को, सीनियर अधिकारियों को एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि साहब ये मुकदमा फर्जी है, एफआईआर फर्जी है, मैंने इस तरह का कोई अपराध नहीं किया है, इसका ये सबूत है, इसका ये प्रमाण है, कुछ उसमें जजमेंट वगैरह हैं, ऐड कर दीजिए। हम तो कहेंगे किसी भी माहिर व्यक्ति से, जरूरी नहीं कि आप हमसे लिखाओ या हमसे काम कराओ या हमारे पास आओ, ये बिल्कुल भी कहना नहीं है। किसी भी माहिर व्यक्ति से वो एप्लीकेशन लिखा के आप दे दीजिए। अगर वो चीज़ें सब कुछ सही हैं तो आपके मुकदमे में एफआईआर लग जाएगी, फाइनल रिपोर्ट लग के उसको क्लोज भी किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि कब आपको सज़ा नहीं होगी। दूसरे प्रश्न का सवाल का जवाब आप समझ लें। देखिए, अगर आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखाई गई है वो डिले एफआईआर लिखाई गई है तो आपको सज़ा नहीं होगी। अब केवल एक ग्राउंड नहीं निर्भर करता है कि भैया डिले है इसलिए सज़ा नहीं होगी। ये जो सारे ग्राउंड्स मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर आपके केस में हैं तो सज़ा नहीं होगी। जैसे 164 के बयान में पीड़िता ने आपका फेवर कर दिया हो, या उसने ये कह दिया है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो आपको गारंटी है सज़ा नहीं होगी। कोई तरह का मेडिकल प्रमाण नहीं है, आपके खिलाफ जो गवाहियां हैं वो नहीं है, कोई तरह का ये प्रमाण या सबूत साबित नहीं कर पा रहा है कि आपने ये अपराध किया है 376 का, तो भी आपको बाइज्जत बरी होने से कोई रोक नहीं सकता है। कहने का मतलब ये, कोई तरह का प्रमाण ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये साबित करे कि आपने ये घटना की, बल्कि उसके अपोजिट आपके पास ऐसे प्रमाण हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि मैंने अपराध नहीं किया है, मैं अपराधी नहीं हूँ, ये एफआईआर फर्जी लिखाई गई है।
तो ऐसी स्थिति में आप सजा से बच सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं सकते हैं कह रहा हूं, अब जरूरी नहीं है कि आप बच ही जाओगे। भाई कभी कभी क्या होता है, अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग केस डिसाइड होते हैं, निर्भर करता है अलग अलग परिस्थितियों पर। तो 100% कोई भी बात लागू नहीं होती है। तो अगर कोई और सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। या आप हैरान परेशान हैं, डर है FIR होने का या हो गई है, सज़ा होने वाली किसी भी स्टेज पे हैं, कुछ जानना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर